ये मैं बिंदु रख रहा हूँ और इन बिंदुओं को मिला दूंगा मैं। देखो तो कैसे मिलेंगे, थोड़ा ऐसे जल्दी हो जाता है। अगर ये बिंदु रख लिया तो ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। ये मैंने एक तो नीचे बिंदु रखे हैं और इन दो बिंदुओं के बीच में फिर एक बिंदु रख दिया। फिर ये दो बिंदु हैं, इनके ऊपर एक रख दिया। ये दो बिंदु हैं, इनके ऊपर ये दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में। अब इनको मिला देंगे। ये मिला दिए तो ये त्रिभुज बन गया एक। अब इसके बीच में हम क्या बना सकते हैं? इसके बीच में देखिए ये ऐपण का आप एक बॉर्डर हम यहाँ पर बना रहे हैं। इसके बीच में हम एक फूल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा फूल। ये और ये कर दिया आपने, ये कर दिया। फूल की एक पंखुड़ी बना रख सकते हैं आप। देख रहा, ये फूल की एक पंखुड़ी बन गई है इसके बीच में। ये इसी तरह हम जितने भी ये हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, इसके बीच में हम ये फूल की पंखुड़ी बना रहे हैं। हम इसको एक की जगह और भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा यूँ कर दीजिए, ये और ये। अब इसकी तीन पंखुड़ियाँ बन गई। ये बन गई और ये बन गई। तो इस तरीके से ये सारा बॉर्डर हम इस तरीके से पूर्ण कर देंगे। तो ऐपण, जैसे कि कहीं इसको अल्पना, कहीं रंगोली कहा जाता है, तो उत्तराखंड में इसका नाम ऐपण है। और इसकी शुरुआत जो ऐपण है, जो ये तो शास्त्रीय तरह के ऐपण है, इसकी शुरुआत यहाँ मध्यकाल में लगभग मानी जाती है। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर हमारे यहाँ रॉक पेंटिंग्स के उदाहरण मिलते हैं। जो सबसे पुराने गुफा चित्रों की कुछ गुफा चित्र यहाँ पर मिलते हैं। उसमें है एक तो है लखुडियार जो है अल्मोड़ा से लगभग 16 या 18 किलोमीटर दूर बाड़ी छीना के पास सुयाल नदी के तट पर है। मतलब एक केव पेंटिंग है। केव पेंटिंग माने मनुष्य पहले गुफाओं में रहते थे, तो सबसे पुराने चित्र जो लगभग 2-3 हज़ार साल पुराने मिले हैं वो केव पेंटिंग से मिले हैं। उसमें इस तरह के डिज़ाइन नहीं है, लेकिन उस समय जो मनुष्य जिन जिन चीज़ों से रूबरू हुआ करता था, जैसे लोमड़ी से, कुछ जंगली जानवरों से अधिकतर उसमें रूबरू हुआ करता था, तो उनके हो गए और मनुष्यों के साथ में खड़े हुए चित्र वहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह डॉक्टर मटवाल ने लगभग 68 के पेंटिंग्स यहाँ पर खोजी हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि गढ़वाल में एक डुंगरी गांव है जोशीमठ से नीचे, वहाँ भी हमें सामूहिक जो मनुष्य हैं उनका एक सामूहिकता का जो दृश्य है, हालांकि तीर की स्टाइल में मनुष्य बनाए गए हैं, वो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो उसके बाद ये जब हमारा थोड़ा बहुत मनुष्य पौराणिक गाथाओं से, उससे, और या जो यहाँ के सार्वभौमिक लोक देवता हैं इनसे परिचित हुआ होगा, उनके संपर्क में आया होगा, तब उसने धार्मिक प्रतीकों का भी यहाँ पर उपयोग अपने ऐपण में करना शुरू कर दिया। ये ऐपण खासकर यहाँ की शादी ब्याहों में, त्योहारों में, जनेऊ में, और जितने भी हमारे संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, उसमें किसी न किसी रूप में मनाए जाते हैं। खासकर ये आम जनता के बीच तो उतने प्रचलित नहीं रहे, लेकिन यहाँ का जो ब्राह्मण जो वर्ग, वो एक समुदाय है, और जो शाह लोग हैं यहाँ के, तो उनके बीच ये बहुत पॉपुलर फॉर्म में रहा है। इसके भी 3 फॉर्म में, एक ये तो नॉर्मल फॉर्म है देली जिसको हम बनाते हैं, एक लिखताप होता है उसको हम मकान की दीवार में बनाते हैं, और एक वसुधारा होती है। वसुधारा माने 8, 5, 7 या 9 जो लाइनें हैं, जो धाराएं हैं, वो यहाँ पर दे दी जाती हैं दीवार में, उनको वसुधारा कहा जाता है। तो 3-4 तरह के फॉर्म यहाँ पर ऐपण के पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ चौकियाँ पाई जाती हैं, जैसे विष्णु चौकी है, शिव चौकी है, जनेऊ चौकी है, सरस्वती चौकी है। जैसे सरस्वती चौकी है, जब व्यक्ति जो है उच्च शिक्षा के लिए या शिक्षा का आरंभ करता है, तो उस समय अगर उसका कोई संस्कार किया जाएगा तो वहाँ पर सरस्वती चौकी बनाई जाती है।
इसी तरह लक्ष्मी चौकी धन ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो जब आप दीपावली मनाते हैं तो उस समय लक्ष्मी चौकी और उसका श्रीयंत्र यहाँ पर बनाया जाता था, जिससे ये कामना की जाती थी कि धन वैभव और लक्ष्मी हमको मिल जाए, इस तरह की। जैसे और शिव चौकी, जब यहाँ शिवार्चन होता है, जब सावन का महीना होता है, जब यहाँ पर पार्थिव पूजन होता है, तो उस समय यहाँ पर शिव चौकी बनाने की परंपरा रही है। तो लेकिन कॉमन जो समुदाय है, तो पहले तो भाई जो हमारे पास उपलब्ध जो मटेरियल होता था, जैसे लाल मिट्टी से इसका बेस, जैसा कि पेंट से बनाया है, तो पहले लाल मिट्टी से इसका बेस बना दिया जाता था। और उसके ऊपर चूँकि सफ़ेद पेंट उपलब्ध नहीं था, सफ़ेद ऐसी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, या तो कमेट हुआ करता था यहाँ पर सफ़ेद, या फिर चावल को पीस के उसका आटा बनाया जाता था, उसको घोल के फिर उससे जो है ये जो सफ़ेद मैं कर रहा हूँ, सफ़ेद पेंट से, तो उससे जो है अपने यहाँ पर दिए जाते थे, जिसको बिस्वार कहा करते थे। तो इसमें तमाम प्रतीक भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब सपोज मैंने यहाँ पर ये कमल का ऐसा फूल की आकृति बना दी, तो कमल जो है चूँकि कीचड़ में खिलता है ये कमल, तो इसी तरह ये मंगल कामना का प्रतीक है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें तो कमल की तरह खिलते रहें। इसका एक प्रतीक हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह स्वास्तिक का भी देखिए, स्वास्तिक का भी जो हम प्रयोग करते हैं वो भी एक मंगल कामना का ही प्रतीक है। वो स्वास्तिक का प्रतीक तो और आगे थोड़ा बढ़ जाता है। जो हमारे यहाँ बृहदारण्यक को उपनिषद है, उसमें जो कल्पना की गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। जो हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं उसका मतलब ये भी है कि हम जो हमारा जो घर है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो गाँव है, सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सब क्या रहें, रोग रहित रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मतलब ये है कि हम मंगल ही मंगल देखें, हमारे जीवन में जो मंगल हो उसको हम देखते रहें, मंगल कामना हम देखें। माँ कश्चित् दुख भाग हुए, माने कि किसी को दुख कोई न हो। तो इस तरह के जो हमारे प्रतीक हैं, चाहे वो कमल का प्रतीक हो, स्वास्तिक का प्रतीक हो, या कोई अन्य भी प्रतीक हो, तो उन प्रतीकों को भी हमने कुछ उसकी व्याख्या भी हमारे जो दार्शनिक हैं, हमारे जो पुराणों में की गई है। तो बहरहाल जैसे मैंने यहाँ पर ये कमल की 3 पंखुड़ियाँ बना दी, तो कमल का ये 3 पंखुड़ियाँ भी जो है यहाँ के ऐश्वर्य की और इसकी प्रतीक मानी गई हैं। और इसके बीच में अधिकतर वो बना लेते हैं हम लक्ष्मी के पाँव। लक्ष्मी के पाँव भी उर्वरा के प्रतीक, धरती उर्वर बनी रहे, इसका प्रतीक माना जाता है, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है और धन का प्रतीक माना जाता है। तो बीच में अधिकतर हम लक्ष्मी के पाँव बना देते हैं। तो इसी तरह हम हिमालय का प्रतीक या अन्य कोई भी प्रतीक इन ऐपणों में ले सकते हैं।